ज़ाहिर है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखिए आज मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शॉर्ट फॉर्म में जिसे BHU कहते हैं, तो आज मैं LLB ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2020 एंड 21 का लॉ का पेपर है, जिसमें पेपर कोड है LBH 130 एंड लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूड्स MB एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। और ये क्वेश्चन पेपर 4 आवर का होता है और मार्क है हमारा 70 नंबर। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं पेपर का, देखिए क्या क्या दिया है। तो इंस्ट्रक्शन है, देखिए द क्वेश्चन पेपर कंटेन 8 क्वेश्चन आउट ऑफ विच यू रिक्वायर टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन। द क्वेश्चन पेपर इज 17 मार्क इन ईच क्वेश्चन कैरी 70.5 मार्क। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न पत्र अंक 70 नंबर का है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 17.5 अंक प्राप्त होगा। और दूसरा इंस्ट्रक्शन है हमारा देखिए दूसरा इंस्ट्रक्शन है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 4 आवर which include the time for downloading the question paper from portal, writing the answer by hand and uploading the handwriting answer sheet on the portal। तो देखिए हमें 4 आवर मिलता है, जिसमें से हमें पेपर डाउनलोड करना होता है और आंसर राइटिंग लिखना होता है, और उसमें 4 आवर में ही हमें पेपर सबमिट भी करना होता है। और देखिए और कॉपी भी बताया है कि कैसी कॉपी लेनी है। तो फॉर द स्टूडेंट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर्सन द डिसेबिलिटी एक्ट द टोटल ड्यूरेशन shall be 6 hours to complete the examination process, which include the time of downloading the question paper from portal, writing the answer by hand, uploading the handwritten answer sheet on the portal। तो दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षा का समय 6 घंटे निर्धारित किया, जिसमें प्रश्न पत्र को पोर्टल से डाउनलोड करना है, हस्तलिखित उत्तर को पोर्टल पे अपलोड करना है। और देखिए हमें कॉपी कैसी लेनी है, कॉपी और पेन। आंसर शुड बी हैंड रिटेन ऑन द प्लेन राइट A4 साइज पेपर यूजिंग ब्लैंक और ब्लू पेन एंड ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर इन अप टू 350 वर्ड ऑन 3 प्लेन A4 साइज पेपर, ओनली वन साइड टू बी यूज्ड। हाँ देखिए A4 साइज कॉपी लेनी है, क्योंकि हम लोग भी A4 साइज की कॉपी ही लिया था। और ब्लैक और ब्लू पेन 1 मार्कर, जिसमें वो हेडिंग के लिए हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर, और उसको एक ही तरफ लिखनी है और दूसरी तरफ छोड़ देनी, क्योंकि वो जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे ना तो उस पर वो छप जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक साइड लिखना है, दूसरी साइड छोड़ देना, नहीं तो उसमें भी नंबर कटते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद A4 साइज होना चाहिए, और हाँ 350 वर्ड का लिखना होता है। और 3 प्लेन A4 साइज पेपर, ओनली ऑन वन साइड यूज्ड। देखिए ओनली वन साइड यूज करना है, इसमें कहा भी है प्रॉपरली, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आंसर ईच क्वेश्चन शुड बी स्टार्ट फ्रेश पेज वही जो एक ही तरफ लिखना है। ऑल पेजेस आर रिक्वायर्ड। हाँ देखिए एक क्वेश्चन अगर हम एक पेज में लिख रहे हैं, तो 1 पेज 2 पेज में हुआ, 3 पेज में हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा जो खाली बचता है ना, तो वहाँ से एक क्वेश्चन का नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन वाइज ही PDF डाउनलोड होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन एक ही पन्ने में नहीं, 2 क्वेश्चन एक ही पन्ने में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो PDF ठीक से बनता नहीं है, और वो सब कॉपी ठीक से चेक भी नहीं करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और उसका टाइटल, नंबर, प्रिंट, और ये सब अपना नाम, रोल नंबर, ये सब भी पूरा लिखिएगा, क्योंकि हम लोग भी लिख रहे थे। और ये सब पूरा करने के बाद आपको 4 आवर मिलता है, और डिसेबल पर्सन के लिए 6 आवर। तो देखिए अगर 4 आवर में आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो डीन या आपके डिपार्टमेंट से वो ईमेल भी मिलता है, उस पर ईमेल ज़रूर करिएगा, क्योंकि ईमेल नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा और आपका वो बैक लग जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो सेमेस्टर बैक लगेगा और फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी देना पड़ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पेपर अगर लिख रहे हैं, पूरा लिख कर उसको 1 घंटे भी हो गया है, लेट भी हो गया है, तो भी ईमेल कर दीजिए, क्योंकि अब बाई चांस आपका नहीं चेक हुआ ईमेल भी, तो आप वहाँ कंट्रोलर ऑफिस में जाकर पता लगाकर कॉपी फिर से चेक करवा के नंबर पा सकते हैं। ये सब बातें ध्यान रखिएगा और पेपर अच्छे से लिखिएगा। और अगर टाइम मिलता है तो 3 आवर में लिखकर 1 आवर पूरा सबमिट कर दीजिएगा। और देखिए हम आ गए हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए 8 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आउट ऑफ 4 करना होता है, और 1 क्वेश्चन का हमें 17.5 नंबर मिलता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट विच द हेल्प ऑफ सुटेबल केस लॉ। तो उपर्युक्त वादों की सहायता से उपयुक्त विधि की आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट हेल्प सुटेबल केस लॉ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। और सेकेंड क्वेश्चन है, और इसे 350 वर्ड में ही लिखिएगा, क्योंकि 350 वर्ड से कम हुआ तो नंबर कम मिलेगा। तो हमें रिस्क क्यों लेना, तो हमें 350 वर्ड में लिखना ही है, लिखिएगा भी आप भी। और आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, आंसर राइटिंग अच्छा हो तो नंबर मिल जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैक्सिमम वैलेंटी नॉन फिट इंजरी विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ। सुक्ति वैलेंटी नॉन फिट इंजरी को निर्मित वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। ये हिंदी में दिया है। और तीसरा क्वेश्चन है, देखिए
तीसरा क्वेश्चन है, अ मास्टर इज ए लेबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट डिस्कस विद द सुटेबल केस लॉ। एक स्वामी अपने सेवक के कार्य के लिए उत्तरदायी है, उपर्युक्त विधिक वादों की चर्चा करें। तो ये देखिए, इसमें एक मास्टर लायबल है फॉर द एक्ट हिज सर्वेंट डिस्कस द सुटेबल केस। अपने सर्वेंट के प्रति मास्टर रिलायबल है कि नहीं, ये पूरा डिस्कस करना है पूरा, और इसे 350 वर्ड में ही करना है। उससे अधिक भी हो गया तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और 4 क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग एंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉल्स इम्पेरिसोनमेंट विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केस। तो देखिए, इम्पेरिसोनमेंट विद द हेल्प ऑफ मिथ्या कारावास के अर्थ एवं अनिवार्य तत्वों के निर्वित वादों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, डिस्कस करना है हमें फॉल्स है इम्पेरिसोनमेंट, मिथ्या कारावास का। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, केस ऑफ हेल्प केस के सहायता से कि फॉल्स इम्पेरिसोनमेंट है। और 5वां क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्ट प्रिंसिपल ले डाउन इन रेलैंड वर्सेज फ्लेचर 1868 LR 3HL एंड 330 केस रिलायड बनाम फ्लेचर। हाँ, ये केस बहुत ही फेमस है, ये केस जरूर पढ़ के देखिए, इसमें पूछ भी दिया है। 2020 और 21 में ये पूछा गया। फ्लेचर एंड रिलायड का केस जो प्रिंसिपल ले डाउन, ये तथ्यों के प्रतिपादित सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो केस भी पूछता है, केस भी पढ़ के जाइएगा। और क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द पब्लिक न्यूसेंस, डिस्कस द सर्कमस्टेंस व्हेन पब्लिक न्यूसेंस बिकम अ एक्शनेबल अंडर लॉ ऑफ टॉट। उपताप से क्या अभिप्राय है? न्यूसेंस मतलब होता है उपताप। उपताप से क्या अभिप्राय है? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जबकि लोक उपताप उपर्युक्त विधि के अंतर्गत वाद योग्य हो जाता है। बिकम एक्शनेबल अंडर अ टॉट ऑफ लॉ ऑफ टॉट। और देखिए, क्वेश्चन 7 है, डिफाइन निग्लिजेंस, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ निग्लिजेंस एज अ टॉट। अपेक्षा को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त अपकृत रूप से अपेक्षा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। एंड क्वेश्चन 8 है, देखिए 8 में हमें 4 क्वेश्चन दिया था, इसमें से हमें करना होता है 2 का हमें आंसर देना होता है। तो इसे शॉर्ट्स नोट कहते हैं, या इसे हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त टिप्पणी। तो पहला है, देखिए, रिस्लिप्सा लिक्विचर, घटनाएं स्वयं बोलती हैं। रिस्लिप्सा लिक्विचर मतलब होता है घटनाएं स्वयं बोलती हैं। एक्ट ऑफ गॉड, दैवी कृत्य एंड असॉल्ट, हमला। तो इसमें 3 ही दिया है, लेकिन 4 दिया रहता है, इसमें तो 3 दिया है। चलिए कोई नहीं, 2 करना है। अक्सर 4 दिया रहता है, इसमें 3 दिया है। तो देखिए 4 आवर का है, जिसमें से ध्यान दीजिएगा, ये पेपर लिखिए तो इसे सबमिट जरूर कीजिए, चाहे ईमेल हो चाहे जैसे भी। OBE में ऐसा ही होता है, अगर वो आपके पास डाटा वाटा वगैरह नहीं है तो भी आप ईमेल करिए, या दूसरे के ईमेल से भी कर सकते हैं। बस अपना प्रॉपर नाम, वो इनरोलमेंट नंबर और एग्जामिनेशन नंबर, ये सब पूरा लिखिए, और ऑनर्स वगैरह भी लिखिए, क्योंकि ये सब लिखा रहता है तो आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये आपका कॉपी नहीं है। और हाँ, वो प्रिंट वगैरह नहीं करवाना है, अपने हाथ से ही लिखनी है, ठीक है। ये सब बातों का ध्यान रखिए और पेपर ज़रूर अच्छे से दीजिए। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर सोल्यूशन देखेंगे। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।